दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मेलिया। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का बोर्ड का पेपर। देखेंगे आज के पेपर में कि कौन कौन से सवाल एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए थे और वन बाय वन हम उन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि उनके सही आंसर क्या हैं। देखिए पहला सवाल है यहाँ पर जो कि मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 20 हैं जो कि एक एक मार्क्स के पूछे गए हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए पहला सवाल है कि इन विच कंट्री डिड गांधी ट्राई ही सत्याग्रह। तो इसका जवाब था साउथ अफ्रीका। कब किया था? 1906 में। आई होप यह आंसर सबने सही किया होगा। गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1934। क्या ये सही, ये गलत है? तो ये गलत है। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना 12 मार्च 1930 को किया था और इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ही हम डांडी मार्च बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डांडी मार्च, जो कि गांधी जी ने 1917 में स्टार्ट किया था। कहाँ से? चंपारण, जिसको चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं। तो चलिए आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो चंपारण जगह है ये कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट इज़ कॉटन। इसका आंसर सही कॉटन है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर इन इंडिया कितना है वो? ये है 65%। इसका आंसर अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो इसका आंसर डी होगा, 65%। ठीक है, वैसे हम बोलते हैं कि 60-65% पॉपुलेशन इज़ डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। अगर अर्लियर बात की जाए पहले, तो ये जो रेशो था ये मैक्सिमम 72-75% था। ठीक है, लेकिन अब ये घट गया है क्योंकि मैक्सिमम पीपल जो हैं वो एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव कर गए हैं, इसलिए ये रेशो, ये परसेंटेज जो है नीचे आ गई है, फॉल हो गई है। ठीक है, तो आयरन इज़ अ डैश मिनरल, तो इसका आंसर है मेटल। ठीक है, इसको Fe बोलते हैं हम। इसका सिंबल है ये Fe। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऐसे ही मेटल को Fe के नाम से भी हम जानते हैं। आगे है बख्शी गुलाम मोहम्मद रूल्ड फ्रॉम कब किया? इसका आंसर है सी, 1953 to 63। ये जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे ये हमारे थर्ड CM थे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, और एंड फर्स्ट PM। ठीक है, बख्शी गुलाम मोहम्मद क्या थे? हमारे थर्ड CM कब तक रहे ये? 1953 to 63 तक। और फर्स्ट PM गुलाम मोहम्मद सदीक जी रहे 1965 to 1971 तक। ठीक है, वैसे इसका सही आंसर जो है वो सी है, 1953 to 63। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कवंग पोश वॉज लिटरली जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस। ये ट्रू है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। नो, मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी। दिस इज़, तो ये आंसर फॉल्स है। ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? सेकेंडरी एक्टिविटी। जानते हैं ना आप, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक टर्शियरी होती है। तो ये इसका आंसर जो है वो फॉल्स है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी, दिस इज़ ए सेकेंडरी एक्टिविटी। कॉटन टेक्सटाइल इज एन, इसका आंसर क्या होगा? एग्रो बेस्ड। क्या होगा? एग्रो बेस्ड। ठीक है, आगे है विच इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कौन सा है? वो है वॉल्केनो। ओके, सिंपल डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं एग्जामिनर के द्वारा। रूल ऑफ पीपल इज़ नोन एज, दैट इज़, क्या बोलेंगे इसको? डेमोक्रेसी, है ना, सिंपल। अगला है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखेंगे इसको? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, अमर महल इज सिचुएटेड इन, कहाँ है ये? जम्मू में। परसेंटेज ऑफ रेगुलर
सैलरीड एम्प्लॉयड इन JNK कितने हैं? वो हैं 16 to 65%। आई होप आपने यही आंसर इसके लिखे होंगे। NDRF स्टैंड्स फॉर, दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्या है? नेचुरल, D से डिज़ास्टर, R से रिस्पॉन्स एंड F से फोर्स। अगला है कश्मीर फॉल्स इन अ सेस्मिक जोन ऑफ, दैट इज़ 4th to 5th। अगला है देयर आर डैश यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, 8। ठीक है। UT ऑफ JNK केम इन टू बिंग ऑन 31 अक्टूबर 2019, बिल्कुल सही है, ये राइट है इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर राइट है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को दैट इज़ द UT ऑफ JNK केम इन टू बिंग एग्जिस्टेड। ओके, एंड नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815। तो ये थे आपके 20 सवाल जो विच इज़ आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। वेरी सिंपल डायरेक्ट सवाल थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, ज़्यादा सोचने वाले नहीं थे, सीधा सीधा आंसर था इनका, सीधे पूछे गए थे एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो आगे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का एक है, जैसे कि व्हाट इज़ मेंट बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था, और इसमें और दोनों के बीच में वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। सिंपल है, आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से इसका सवाल एग्ज़ाम में लिखा होगा। अगला है एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्पड इन कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकाज एंड व्हाट इज़ मेंट बाय प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोनों में और था, कोई एक करना था। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल है। 5th सवाल, 6th डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाउ में अगला है 7th, हाउ मेनी एंड विच लिस्ट्स आर दीज रिगार्डिंग मेकिंग लॉज इन आवर कंट्री। ठीक है, पॉलिटिकल से सवाल आया है ये, मतलब कि आपकी जो पॉलिटिकल की किताब है। एंड 8th सवाल है कि व्हाट 8 नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया, है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला है वुमेन फेसेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। ठीक है, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पूछा था कि ऑन व्हाट बेसिस जो मेन है इज़ सुपीरियर देन वुमेन से दिखाया जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन लिखनी थी, क्या किस आधार पे की जाती है मेन और वुमेन के बीच में, वो सवाल पूछा गया था सिंपल सा। ये तो आप अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते थे। तो ठीक है, अगला है हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन JNK टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, एंड व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग डिजास्टर, क्या होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। आगे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस एमर्ज इन बाल्कन्स। ठीक है, एंड हिस्ट्री में से सवाल है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये रिसोर्स प्लानिंग ये 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। एंड व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक। ठीक है, वही जो वर्टिकल हॉरिजेंटल, ठीक है, यहाँ पे लिखना था आपने। एंड व्हाट आर मेजर रीजन्स ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में से सवाल आया है। फिर ये पैसेज था जिसको आपने पूरा पढ़ के इसी में से आंसर ढूंढने थे और इन 3 सवालों का आपने जवाब देना था। ठीक है, और आगे मैप बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पूछा गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूछा गया और पोर्ट गोवा पूछा गया है। ठीक है, 3 मार्क्स का। और आगे है लोकेट एंड शेड 2 फेडरल कंट्रीज़ ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सवाल वर्ल्ड के मैप में से आया है। तो ये पूरा पेपर था आज का। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स ने पेपर अच्छा किया होगा। तो मैं इसी आशा के साथ ये आशा करता हूँ कि सबका पेपर अच्छा हो, सबके मार्क्स अच्छे आएँ और आप जो भी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं वो बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।